फ्रेंड्स, वेलकम टू गॉसिप दुनिया। तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बात करते हैं बिग बॉस के आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में छा गए अनुराग डोभाल। जी हाँ, अनुराग डोभाल जबरदस्त तरीके से खेलते नजर आए आज बिग बॉस के घर में। क्या है वो पूरा मामला, चलिए जानते हैं। हाँ दोस्तों, तो आज के एपिसोड की शुरुआत भी होती है अनुराग डोभाल से और मनारा से, जहाँ पे अनुराग और मनारा बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पे मनारा अनुराग को ये बोल रही होती है कि तुम मुनव्वर से उनको क्या फ़र्क पड़ता, उनकी जो भी उनका मुनव्वर के साथ बॉन्ड है एंड ऑल दैट। पर इस पे क्लियरली अनुराग डोभाल ये बोलते हुए नज़र आते हैं कि मुनव्वर का जो भी बॉन्ड है उससे तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है, या फिर तुम भी डुअल फेस हो, तुम्हारा भी डबल गेम चल रहा है। कभी तो तुम उसकी बुराई करती हो और कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा गेम मुनव्वर से अफेक्ट हो रहा है। तो जी हाँ, कहीं ना कहीं मनारा चोपड़ा के गेम को समझ चुके हैं अनुराग डोभाल। यहाँ तो कहीं ना कहीं मनारा चोपड़ा को एक्सपोज करते नजर आए अनुराग डोभाल, क्योंकि हमने भी देखा एपिसोड में मनारा जब मुनव्वर की पीठ पीछे होती है तो उनकी बुराई कर रही होती है कि मैं सोच नहीं सकती मुनव्वर ऐसा लड़का है या फिर वो वैसा करता होगा। पर जब वो मुनव्वर के सामने जाती हैं तो हमेशा उनकी तारीफ करती हैं, केयर करती हैं। तो दोनों तरीके से खेल रही हैं मनारा चोपड़ा। जो भी हो दोस्तों, मनारा जैसी भी हो, बट उनके दिल में जो मुनव्वर के लिए फीलिंग्स है वो क्लियरली नजर आती है। क्योंकि जब वो मुनव्वर के साथ होती हैं तो कभी आप उनका फेस नोटिस करें, वो अलग तरीके से स्माइल करती हैं, ब्लश करती हैं, और आज तो कुछ ज़्यादा ही मुनव्वर को चिपकते नजर आई मनारा। साथ ही मनारा ने मुनव्वर को ये भी कहा कि मैं चाहती हूँ तुम ट्रॉफी जीतो, उसके बाद तुम मुझे दुबई लेके जाओ और हम साथ में दुबई जाए, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में रूफ टॉप पे बैठ के डिनर करें, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी पटा लूँगी। तो जी हाँ, इसी के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से बात करते और फ्लर्टिंग करते नजर आई मनारा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयशा खान की, जो आई तो थी मुनव्वर की बैंड बजाने, उनका खुलासा करने, पर यहाँ पर वो कहीं ना कहीं मुनव्वर के साथ काफ़ी जलब होती, घुलती मिलती, शेरो शायरी करती, उनसे अपने ड्रेस आयरन करवाती दिख रही है मैडम आजकल घर में। मतलब आयशा का कुछ समझ नहीं आया। कल तक जो आयशा इतने गुस्से में थी और जब कल वो घर में आई थी तो उन्होंने मुनव्वर को बोला कि मुझे छुओ मत, दूर से बात करो, और आज उन्हीं से अपनी ड्रेस आयरन करवाते दिखी। मतलब इतना ज़्यादा आपका दिमाग चेंज हो गया। कल तक आपके दिल में इतनी नफरत थी मुनव्वर के लिए और सडनली आप सारी नफरत खत्म हो गई और आप इतना जलब कर रही हैं मुनव्वर के साथ। और साथ ही मुनव्वर भी उनकी पसंद के शर्ट पहन रहे हैं, उनको अपने हिस्से का खाना दे रहे हैं। कल तक जहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स थी दोनों के बीच, आज सडनली कैसे सॉल्व हो गई? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। यहाँ तो आयशा और मुनव्वर गार्डन में बैठ के आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे कर रहे होते हैं और ये सब नोटिस करते हैं हमारे चिंटू भैया। ओहो चिंटू भैया, मजा ही आ गया आपके तो रिएक्शन से। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नॉमिनेशंस की। तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया कुछ यूँ होती है कि घर में होता है एक बहुत बड़ा सा मेंढक, और जो भी घर कंटेस्टेंट उसको उस मेंढक को जाके किस करेगा, वो इंसान अपनी मर्जी के घर के कंटेस्टेंट को पावर दे सकता है नॉमिनेशन की। इस लाइन में सबसे पहले जाती हैं ईशा और वो मेंढक को किस करती हैं और वो नॉमिनेशन की पावर देती है समर्थ को। जी हाँ, तो समर्थ आते हैं और समर्थ नॉमिनेट करते हैं अभिषेक को और फिर ऐश्वर्या को। नेक्स्ट आती है अंकिता और वो नॉमिनेशन की पावर देती है विकी को, और विकी नॉमिनेट करते हैं ऐश्वर्या को और अभिषेक को। रीजन तो हम सबको पता ही है। नेक्स्ट आते हैं अनुराग, वो नॉमिनेशन की पावर देते हैं नील को और नील नॉमिनेट करते हैं ईशा को और समर्थ को। फोर्थ नंबर पर आती हैं रिंकू जी। रिंकू जी पावर देती हैं ऐश्वर्या को और ऐश्वर्या नॉमिनेट करती हैं ईशा को और अंकिता को। फिफ्थ नंबर पर आती है मनारा। मनारा किस करती हैं फ्रॉक को और नॉमिनेशन की पावर देती है अनुराग को, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मनारा की दी हुई पावर से अनुराग मनारा को ही नॉमिनेट कर देते हैं। जी हाँ, तो ये बहुत ही फनी इंसिडेंट था, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि मनारा ने अपने आप को नॉमिनेट किया। अनुराग जो दूसरे कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करते हैं वो होते हैं अरुण। नेक्स्ट आती है आयशा और वो पावर देती है मुनव्वर को। मुनव्वर नॉमिनेट करते हैं अरुण को और ऐश्वर्या को। 7वें नंबर पर आते हैं अभिषेक, वो नील को बुलाते हैं और नील नॉमिनेट करते हैं समर्थ को और अंकिता को। 8वें नंबर पर आते हैं समर्थ,
वो नॉमिनेशन की पावर देते हैं ईशा को और ईशा नॉमिनेट करती है अभिषेक और ऐश्वर्या को। 9th नंबर पर आते हैं अरुण और वो बुलाते हैं नील को। नील नॉमिनेट करते हैं विकी को और अंकिता को। 10th नंबर पर आते हैं विकी और वो पावर देते हैं अंकिता को और अंकिता नॉमिनेट करती है अभिषेक को और ऐश्वर्या को। 11th नंबर पर आते हैं नील और वो बुलाते हैं अभिषेक को। अभिषेक नॉमिनेट करते हैं समर्थ को और अंकिता को। नेक्स्ट आते हैं औरा बुलाते हैं आयशा को। आयशा नॉमिनेट करती हैं अनुराग को और ईशा को। 13th नंबर पर आती हैं ऐश्वर्या और ये पावर देती हैं रिंकू जी को नॉमिनेशन की और रिंकू जी नॉमिनेट करती हैं अंकिता को और समर्थ को। लास्ट में एक दफा फिर आते हैं मनोहर एज अ कैप्टन और वो नॉमिनेट करते हैं अनुराग को। तो अनुराग सीधे सीधे नॉमिनेट हो जाते हैं। तो जो घर में नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट थे इस हफ्ते के लिए वो थे अंकिता, ऐश्वर्या, नील और अनुराग। यहाँ तो इसी प्रकार हुई नॉमिनेशन की प्रक्रिया संपन्न। उसी तरह अगर हम बात करें तो क्लियरली घर में 2 ग्रुप दिख रहे हैं। ग्रुप 1 में नील, ऐश्वर्या, अरुण, रिंकू, अनुराग और अभिषेक है। ग्रुप 2 में विकी, अंकिता, मनारा, मुनव्वर, ईशा एंड समर्थ। और तो ये हो गए 6 लोग। और अगर 2 लोग जो बच गए वो है औरा एंड आयशा। औरा में भी नील वाले ग्रुप में जाएंगे, आयशा में भी मुनव्वर के ग्रुप का पार्ट होंगी। तो इन दोनों ग्रुप वालों ने एक दूसरे को जमकर टांग खिंचाएगी, एक दूसरे पर जम के फप्तियां कसी और खरी खोटी सुनाई। तो कौन है आपके फेवरेट, कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बिग बॉस से रिलेटेड सारी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।